हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। बिल्कुल इसी पैटर्न के आधार पर आपका पेपर भी आएगा और आपको वहाँ पर भी अच्छा स्कोर करना है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए निर्देश प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न से संबंधित अक्षर अंक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए आपने लिखा है ABCD और उससे लिखा है JKLM। तो आगे आपसे पूछा गया है कि JKLM आगे क्या यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिख लेना है ABCD और इसको लिखते क्या लिखते हैं JKLM। आपको यहाँ पहले इसके नंबर लिख लेना है कि A होता है 1 पर, B होता है 2 पर, C होता है 3 पर, D होता है 4 पर। इसी प्रकार देखिए J होता है 10 पर, K होता है 11, L होता है 12, M होता है 13 पर। अब आप यहाँ से देखिए 1 से गए हम लोग 10 पर, तो यहाँ प्लस का क्या किया हमने 9 कर दिया है, ठीक है, क्योंकि 9 और 1 कितना होता है 10, तो 10 हो गया J। इसी प्रकार देखिए 2 और 9 11, 11 पर K, 3 9 12, 12 पर L और 4 9 13, 13 पर M। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ गया इतना है। आगे आपको देखना है लिखा हुआ है JKLM, इतना लिखा हुआ है। अब देखिए JKLM मतलब हुआ 11 12 13, मतलब 10 11 12 13, ये तो हो गया यहाँ। अब यहाँ पर प्लस का 9 कर दें हम लोग, तो प्लस का 9 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 9 19, 19 पे होता है S तो आएगा S। फिर 11 9 कितना हुआ, 11 9 हुआ 20, 20 पे होता है T, और देखिए 12 9 कितना 21 पे होता है U और होता है V, तो हो जाएगा STUV। ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा A वाला दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा STUV। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और देखिए लिखा हुआ है 5 30, तो यहाँ पर 10, तो आगे आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 5 से यहाँ पर 30 कैसे आया, आपको यही चेक करना है कि 5 से यहाँ पर 30 आ गया है, कैसे आया है। तो आप सभी को पता होगा कि 5 छक्का होता है 30, तो इसमें क्या गया, इसमें 6 से गुणा कर दी, ठीक है, 6 से गुणा कर दी। आगे देखेंगे 10 लिखा है और आगे पूछा गया है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 5 छक्का कर दिया 30 हो गया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, 6 कैसे हुआ, 6 हुआ 5 + 1 तभी 6 आएगा। तो इसका मतलब 1 बढ़ा के गुणा कर दी, 1 बढ़ाया गुणा कर दी। तो 10 में 1 बढ़ा के गुणा करेंगे, मतलब 10 में गुणा कर देंगे किससे, 11 से गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे, 10 + 1 करके गुणा कर देंगे, तो मतलब 11 से गुणा करेंगे। तो 11 दशामन आपको पता होना चाहिए 11 दशामन कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा, होता है 110। तो ऑप्शन ए इसके लिए C वाला राइट आंसर आपको जाएगा। यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 110, तो ऑप्शन नंबर C इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया है। और देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब आप यहाँ पर देखिए दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपको शब्दकोश के अनुसार मतलब अल्फ़ाबेट के अनुसार यहाँ व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ देखेंगे सभी मीनिंगों को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, तो आपको इसमें EFFAC, ये तो आपको सभी में दिख रहा होगा, EFFAC इतना आपको सभी में दिख रहा है। और इसके बाद आगे देखेंगे तो आगे हमें यहाँ पर चेक करेंगे क्या आगे लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। देखिए A लिखा हुआ EFFAC, इतना मिल गया है। अब आपको देखना है C के बाद में आपका क्या आएगा। C के बाद में देखिए यहाँ पर I है और बकाया सभी यहाँ पर E है, तो E वाला पहले आएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 और 4, ये 4 पहले आएंगे, ये वाला बिल्कुल लास्ट में आएगा, ठीक है। अभी लोग डिजिट देख लेंगे बाद में कितना टाइम पाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखें तो E के बाद जस्ट बाद यहाँ पर है A, दूसरे वाले में यहाँ पर A लिखा हुआ है और किसी में नहीं है, तो ये वाला हो गया आपका नंबर 1 पर, ठीक है, नंबर 1 पर ये वाला हो गया है। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद में देखिएगा अगर आप लोग सही से देखें तो यहाँ लिखा M, यहाँ पर M, यहाँ पर M है और यहाँ पर लिखा हुआ R। तो देखिए R आता है लेट, पहले M आता है, तो यहाँ पर M वाला आएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पहले आएगा, लिखा हुआ है MENT, यहाँ लिखा हुआ MENTS, तो ये वाला आएगा और ये वाला आएगा दूसरे नंबर पर, ये आएगा आपका तीसरे नंबर पर। रह गया ये वाला, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पर और ये वाला हो जाएगा 5वें नंबर पर, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब नंबर लिखिए, कोड लिखिएगा, देखिए नंबर 1 पर है 3 बार लिखेंगे 3, फिर नंबर 2 पर 5 बार लिखेंगे 5, नंबर 3 पर 4 वाला और नंबर 4 पर 1 वाला और फिर 5, इस प्रकार से हो गया है 5 नहीं फिर 2, ठीक है, 2 2 है यहाँ पर। अब आपको चेक करना है 35 41 2 किस में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको B वाले में दिख रहा है 35 41 2, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 35 41 2, ऑप्शन नंबर B इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा
आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर है, इसे पढ़िएगा पहले। यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ जोड़ और गुणा का अर्थ घटाव है तो आपको यहाँ पर इस सवाल का जवाब देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे 11। तो देखिए यहाँ पर हमने 11 लिख लिया है, ठीक है, 11 लिख लेंगे। देखिए भाग लगाओ, भाग का मतलब होता है, भाग का अर्थ क्या है, जोड़, तो लिखेंगे प्लस 6 लिख लेंगे यहाँ पर। और देखेंगे माइनस, और आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए कि माइनस का अर्थ होता है भाग, लिखेंगे भाग 2, और फिर लिखा हुआ है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या होता है गुणा, तो लिखेंगे गुणा 5, फिर लिखा हुआ है गुणा, और गुणा का अर्थ होता है घटाओ, घटाना करेंगे 3। तो आपका इतना हो गया आपका इस प्रकार से। अब आप सभी को पता है बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, तो यहाँ पर भाग कर देंगे तो आपका देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, बस चेक करना आपको है। 11 प्लस का 2 तियाँ होता है 6, तो आएगा 3 गुणा 5 माइनस 3, इतना आ जाएगा। अब आपको इसके बाद करना है गुणा, तो देखिए गुणा करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो भी देखिएगा आप लोग यहाँ से, ठीक है। गुणा करेंगे 11 प्लस 5 तियाँ 15 माइनस का हुआ 3, तो 15 11 कितना हुआ, 5 1 6 1 1 2 माइनस 3, तो कितना हुआ आपका यहाँ पर आएगा 23। आपका निकल गया 23, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए सी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एम, टी, आर और पी में एम केवल पी से बड़ा है, टी आर से बड़ा है, इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले सवाल को सही से पढ़ना है। लिखा हुआ है एम केवल पी से बड़ा है, एम केवल किससे बड़ा है, पी से बड़ा है। तो देखिए एम जो है बड़ा है, पी से बड़ा है, और किसी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा पी है उससे बड़ा है एम, ठीक है। और जो भी आएगा वो उसके आगे आएगा, पीछे नहीं आएगा। आगे है टी आर से बड़ा है, टी आर से बड़ा है, इसका मतलब टी बड़ा है आर से, इस प्रकार से आएगा। और ये वाला आपका उठ के आएगा यहाँ पर, टी बड़ा है आर और ये बड़ा है एम, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। पूछा गया इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन यहाँ पर है, टी। तो ऑप्शन में दोस्तों इसके लिए ए वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है टी, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए क्वालिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसे चेक करना है आपको यहाँ पर क्या नहीं बनाया जा सकता है। पहले वाले को चेक करिएगा, क्यू यू ए आपको यहाँ पर दिख रहा है, आगे लिखा हुआ है आर। अब आपको ढूंढना है कि क्या इस शब्द में कहीं पर आर आपको नज़र आ रहा है। तो पूरी मीनिंग को आप चेक करिएगा, कहीं पर भी आपको आर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हुआ इसके लिए ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कि यहाँ लिखा है क्यू यू ए आर टी, क्वार्ट जो है ये इससे नहीं बनाया जा सकता यहाँ पर है, तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न श्रृंखला में से गलत पद ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों यहाँ पर गलत बताना है कौन सा गलत पद है। तो देखिए 49 और 49, 50, 54, 60 और 79 और 104। अब यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 49 से 49 पर गया, इसका मतलब यहाँ पर 0 जोड़ा गया है, प्लस का 0 किया यहाँ पर। आगे देखिए 49 से 50 पर गया तो प्लस का 1 किया यहाँ पर है। आगे देखेंगे तो यहाँ प्लस का 4 किया गया, इसी प्रकार से आगे आपका बढ़ाया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि 0 जो होता है ये 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, बात समझिए। 0 लिखा हुआ है, 0 का अगर स्क्वायर करें 0 ही रहेगा। आगे देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर करें 1 ही रहेगा। 4 लिखा हुआ है, अगर 2 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 4। तो आप बताइए, पहले 0 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 1 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 2 का स्क्वायर जोड़ा, तो इसका मतलब है कि अब की बार 3 का स्क्वायर यहाँ पर जोड़ देंगे। बात समझिए, क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, तो मतलब यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 9 जोड़ देंगे। अब 9 जोड़ेंगे तो देखिएगा 54 और 9 कितना हुआ, 63। यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर हुआ है 63, लेकिन यहाँ पर लिखा कितना है 60। तो समझ लीजिएगा यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर इसके लिए ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 60 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 63 होना चाहिए। आगे भी देख लीजिएगा, देखिए 9 जोड़ा है, 9 के बाद जोड़ेंगे कितना, 4 का वर्ग, मतलब 16 जोड़ेंगे, 16 जोड़िएगा कितना हुआ, 6 3 9 और 6 1 7, 79, बिल्कुल सही यहाँ पर है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निर्देश प्रश्न 8, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है और लिखा हुआ जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। A3A F5J K 7 0, तो आगे बताना आपको है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब आप देखिएगा यहाँ पर 3 3 से 5 5 से 7 7 से 9, इतनी बात समझ रहे होंगे, 2 2 का अंतर है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब देखिए ए से गए 5 पर, मतलब ए से गए कहाँ पर, F पर गए, फिर F से गए K पर, तो आगे जाना आपको क्या होगा। तो ए होता है 1 पर, F होता है 6 पर, तो 1 6, मतलब यहाँ पर अंतर करेंगे हो जाएगा 5, यहाँ 5 आएगा इसका। यहाँ देखेंगे यहाँ भी 5 आएगा, तो यहाँ देखिए 5 5 प्लस करेंगे तो 11 5 हुआ 16, 16 पर क्या आएगा P, तो आपका आएगा P9। अब आपको P9 देखना है तो आगे टी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, P9 टी।
टी। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा। एक खास कोड में डुप्लीकेट को MRVFJFBBE लिखा जाता है, उसी कोड में लिखा है कार्टच को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नोट कर देना, लिखना है DU, ठीक है, लिखना है DUPLICATE, ठीक है। आपने यहाँ पर इतना नोट कर लिया है। और देखिए इसको लिखते क्या वो भी लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है MRVF, फिर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है JFVBE, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम देखें चार अलग कर लें, ये वाले चार अलग कर लें, ये वाले चार अलग कर लें, पीछे वाले भी चार अलग कर लें, ठीक है। तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक, ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका बना हुआ है J, ठीक है, ये J बना हुआ है। अब देखिएगा D से I F पर, तो यहाँ पर प्लस का 2 करेंगे तभी आ पाएंगे, क्योंकि D होता है 4 पर, F होता है 6 पर, मतलब प्लस का 2 करेंगे। U से I V पर, तो U के बाद आता है B, प्लस का 1 करेंगे। P से I R पर, P होता है 16 पर, R 18, मतलब प्लस का 2 करेंगे। और L के बाद आता है M, तो मतलब प्लस का 1 किया। तो आप बात समझिए यहाँ पर प्लस का 1 2 1 2 इस प्रकार से क्या है। और I से आए यहाँ पर J पर, तो बात समझिए I से J पर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ प्लस का 1 कर दिया है। इसी पर आगे बढ़े तो देखिए C से I A पर, C होता है 3 पर, E होता है 5, मतलब 2 जोड़ा यहाँ पर। इसका देखिए A से I B पर, तो प्लस का 1 क्या यहाँ पर है। आगे T से I V पर, तो 2 यहाँ पर क्या है, और E से I F पर प्लस का 1 यहाँ क्या है। बात समझिए क्या क्या है, चार को अलग किया है, फिर आपने पहले 2 जोड़ा, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर बिल्कुल सीधा रखा, वही सिर्फ 1 जोड़ दिया, फिर आगे वही लॉजिक लगाया। अब आप इसी लॉजिक को ध्यान रखिएगा, अब इस वाले को भी इसी लॉजिक से लगाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा मैं फिर से यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर नोट करेंगे फिर देखेंगे यहाँ पर, तो नोट करेंगे, लिखिए क्या है CARTOUCHA, यहाँ से 4 अलग करिए, यहाँ से 4 अलग कर लीजिएगा, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा, पहले 2 जोड़ागा C2, तो मतलब C होता था, C है 3 पर, 3 2 होगा 5, 5 पर क्या हो जाएगा, 5 पर आपका आ जाएगा E, फिर देखिए A और 1 तो हो जाएगा B, फिर देखिए R में जोड़ेंगे 2, तो 18 2 20, 20 पे हुआ T, और T और 1 को करेंगे तो हो जाएगा U, तो UTBE, ये आपको सभी में दिख रहा है। आगे देखेंगे O और प्लस करेंगे 1, तो O के बाद क्या आता है, O के बाद आता है P, तो यहाँ पर जाएगा P, ठीक है, यहाँ P आ गया। अब आगे फिर से आपको करना, देखिए यहाँ पर 2 जोड़ना है, तो U में 2 जोड़ेंगे, U होता है 21, 21 2 हुआ 23, 23 होता है W, तो लास्ट में आ गया W। अब देखिए E, अब देखिए C में करेंगे प्लस का 1, तो C के आता है D, तो यहाँ पर D आएगा। अब देखिए H में 2 जोड़ेंगे, तो 8 2 10 का J हो जाएगा, और E मतलब 5 1 6 6 पर होता है F। तो यहाँ पर देखिएगा UTBE लिखा है, P आपको देखना है, तो P देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे लिखा हुआ है FJDW, मतलब यहाँ पर दिख रहा है आपको है, तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए करेक्ट हुआ D वाला। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। बात को समझ गए होंगे आप लोग, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर D इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आप इसके बाद में देखिएगा 9 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा यहाँ पर पहले अच्छी तरीके से, उसके बाद में इसका राइट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं को चौथा है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पर एक पंक्ति बनी हुई है, बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, बाएं मतलब लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट उस तरफ होगा, तो बाएं से 12वां है, इसका मतलब इधर से नंबर 12 पर, इधर से 12 नंबर पर कौन बैठा है, रितेश, बात समझिएगा। फिर आगे क्या है, आगे है कि सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, सुधीर कहाँ से है, दाएं छोर से 22वां है, और रितेश से 4 दाएं को बैठा है, दाएं को चौथा है, तो रितेश से दाएं को चौथा, ठीक है, दाएं को चौथा मतलब इधर से 4 नंबर है, ये बैठा है, और इधर मतलब रितेश से चौथा है, और क्या कह रहा है कि दाएं छोर से 22वां है, ठीक है, दाएं छोर से मतलब इस तरफ से, इस साइड से ये वाला जो है ये है 22वां, और उधर से कैसा है, इधर से है चौथा। पूछा गया है पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो देखिए ये रितेश जो है तो 12 नंबर था, ये 12 लिख लेंगे वैसे ही। इसके बाद देखिएगा 4 को भी लिखेंगे, 22 को लिखेंगे, सबको टोटल करेंगे एक बार, 8 और 3 38 हुआ, लेकिन 38 नहीं होगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर
यहाँ पर इधर से चौथा है उसे भी जोड़ दिया, उधर से 22वां वो भी जोड़ दिया। मतलब क्या है, यहाँ पर था सुधीर, सुधीर को हमने 2 बार जोड़ दिया, एक बार से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 37 मतलब 37। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लिखा हुआ है 37 37, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको देखना है 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ हरा है, हरा का अर्थ काला, काला का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ लाल है, तो बताइए कि पेड़ की पत्ती का रंग क्या होता है। पेड़ की पत्ती का रंग आप सभी को पता होगा, पेड़ की पत्ती का रंग होता है हरा। और यहाँ पर आपको देखना है कि हरे को क्या कहते हैं, हरा का अर्थ है काला। तो पेड़ की पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन चेक करना है, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है काला, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 नंबर को पहले पढ़िएगा अच्छी तरीके से। दिए गए लिखा हुआ है आपका कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या आपको यहाँ पर बतानी है 28, 7, 4 और 8 लिखा हुआ यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर चेक करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या क्या चेक करना है, यहाँ पर आपको इस प्रकार चेक करना है, लिखा हुआ है 28 और 28 को 7 से भाग कर दें, 4 प्लस कर दें, तो ये वाला हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस का 4 कितना हुआ आपका 8 आ गया है। 8 आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इस प्रकार से आगे आ गया। आगे देखेंगे लिखा है 35, यहाँ भाग करेंगे 5 से, प्लस का करेंगे 3, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए 5 सतह होता है 35, तो प्लस 3 कितना हुआ 10, बिल्कुल करेक्ट 10 यहाँ पर आ गया है। तो आगे भी आपको चेक करना, लिखा है 32 भाग लगा, कितना लगा है भाग, 32 भाग लगा 8 प्लस का, यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर x कर लेंगे, बराबर कर देंगे 9। तो देखिए ये वाला कितना हो गया, ये वाला हो जाएगा 8 चक्को 32, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 4, तो आपको 4 माइनस कर देना है, तो आपका आएगा 9 से 4 गया 5, तो यहाँ पर आपका आना चाहिए 5। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए बी वाला राइट आंसर यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है 5, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में लिखा हुआ है संबंध का सही निरूपण करता है। बैल, जानवर, मांसाहारी। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, पहले तो देखिए ये चिन्ह मारेंगे बैल, ठीक है, ये बैल हो गया। और बैल होता क्या है, जानवर, समझिए बात को। बैल इसके अंदर ये वाला बैल, ठीक है, ये हो गया बैल, और बैल होता क्या है, जानवर, जानवर के अंदर आ गया यहाँ पर। अब आगे क्या गया, मांसाहारी। अब आप बताइए, देखिए कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, कुछ जानवर होते हैं बैल नहीं होता है, तो कुछ जानवर का मतलब इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, ये मांसाहारी का हो गया। तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए डी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर को देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न आकृतियाँ आपको दे रखी हैं और आपको यहाँ पर उत्तर आकृतियाँ भी आपको यहाँ पर दे रखी हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, देखिए इस प्रकार से ये था, तो आपका इस प्रकार से पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा पूर्ण। और इसके बाद देखिए आपकी लाइन थी, लाइन हो जाएगी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। पॉइंट की बात अगर करें हम लोग यहाँ पर, देखिए पॉइंट यहाँ पर कहाँ पर लगेगा, पॉइंट लगेगा, एक तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा आपका, और एक पॉइंट आपका देखिएगा यहाँ पर लगेगा, ठीक है, इस साइड में। तो मतलब इस प्रकार से आपका बनेगा, एक पॉइंट आपका लगेगा यहाँ पर, एक पॉइंट लगेगा आपका इस साइड। अब आपको यहाँ पर यही चेक करना है कि किस ऑप्शन में आपको इस प्रकार से दिख रहा है। देखिएगा आप लोग अपने आप से और बताइएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। सही से देखिएगा आप लोग, आपको ऑप्शन नंबर ए वाला दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। लिखा हुआ है कि यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर संख्याएं माननी पड़ेंगी। 8 क्रमिक मतलब क्रमागत संख्याएं, कैसे मानेंगे आपको हम लिख के यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लीजिए आप लोग, एक हो जाएगी x, फिर हो जाएगी x + 1, x + 2, x + 3, इस प्रकार से जाएंगे, ठीक है, x + 4, x + 5, x + 6, और एक हो जाएगी x + 7। देखिए मैंने आपके सामने 8 संख्या लिख दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 संख्या हो गई हैं। क्रमिक संख्याएं मतलब क्रमागत एक के बाद एक, मतलब अगर एक होगी, एक तो होगी 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6, मध्य में आने वाली 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक ये वाली है मध्य में आएगी, एक ये वाली है, ठीक है, ये 2 संख्याएं मध्य में आएंगी बीच में, तो इनका योग कितना, इनका औसत है 6। बात समझिए, लिखा है मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो इन्हें जोड़ लीजिएगा, x हो जाएगा 2x प्लस 4 3 हो जाएगा 7 बराबर औसत है 6, 6 का 2 गुना हो जाएगा। बात समझिए, क्योंकि अपान में 2 करेंगे तो 2 ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 ना। अब यहाँ पर हल करेंगे इसको, तो आपका एक मान निकल जाएगा 2x बराबर, देखिएगा कि 7
उधर जाएंगे तो 12 7 के बचेंगे 5, तो x का मान आ जाएगा 2.5, ठीक है 2.5। पूछा क्या गया था यहाँ पर आपसे दोस्तों, पूछा गया था कि 8 दी गई संख्याओं का योगफल कितना है, तो आपको इसका योगफल बताना है। तो इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिएगा इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए x जो है वो है 8 वाला तो हो जाएगा 8x प्लस अंक जोड़ेंगे 1 से लेकर 7 तक जोड़ लेंगे अंक, तो देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 हुआ 28, तो इतना हो गया है। अब जोड़ेगा देखिए 8, अब यहाँ पर 2.5 गुणा कर देंगे 2.5 8 होगा 20, तो 20 प्लस 28 कितना होगा 48। 48 का मतलब ऑप्शन नंबर इसके लिए बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, लिखा हुआ है 48। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में जो आप प्रैक्टिस हेल्प लगाते हैं उसमें कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब जितने प्रश्न होते हैं वो कठिन नहीं होते हैं, लेकिन समझिएगा यहाँ पर ये सवाल जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कठिन भी है। आप इसे लगाइएगा, कोशिश करिए लगाने की, तभी आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर सॉल्व करिएगा। और देखिए इसके बाद में 15 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है। ये भी देखिए सवाल अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा। पहले ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर लेता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो ए और बी करते हैं 12 दिन में, ठीक है। तो ए प्लस बी ये एक काम को करते हैं 12 दिन में, तो इनके एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। एक दिन का काम कितना होगा 1/12 दोनों का। और अकेला बी 30 दिन में पूरा करता है, तो अकेले बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/30। बस समझिए ए और बी का हो जाएगा 1/12, अकेला बी का हो जाएगा 1/30। पूछा गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए प्लस बी 1/12 है और बी का है 1/30, तो आपसे पूछा गया ए का है, तो ए का निकालने के लिए आप दोनों में से मतलब 1/12 में से आपको 1/30 को माइनस कर देना है, तो आपका ए का काम निकल आएगा। अब यहाँ हल करेंगे 30 12 लसा हुआ 60, देखिए 12 पंचे 60 तो होगा 5 माइनस 2 तो होगा 3/60। हल करेंगे हो जाएगा 1/20। अब देखिए क्या कह रहा है, ए अकेला उस काम को कितने में पूरा करेगा, तो ए अकेला काम को 20 दिन में पूरा करेगा, तो ऑप्शन सी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, लिखा हुआ है 20 दिन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए सी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 17 नंबर देखिएगा, 350 अंकित एक कुर्सी 25% तथा 10% के क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बट्टे का मतलब होता है छूट, और छूट होती है हमेशा 100% पर। तो यहाँ पर देखिए उसका मूल्य कितना है 350 रुपये है। एक कुर्सी 25% छूट, 25% का बट्टा का मतलब हुआ 75% बिकेगी, मतलब 75/100 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर से हुआ 10%, इसका मतलब हो जाएगा 90/100। इस प्रकार से इसका यहाँ पर होगा। और देखिए जीरो से आपका जीरो कटेगा, जीरो से आपका जीरो कैंसिल। अब देखिए 25 यहाँ 75, 25 चक्कू यहाँ पर हो जाएगा 100। इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा। अब आपको देखें, देखिए 35 यहाँ कितना हुआ 105 गुना हो जाएगा 9, अपान में कर देंगे हम लोग 4। अब आगे देखिए, चाहे आप पहले काट लीजिए उसके बाद गुणा कर लीजिए या कुछ भी करिए, ठीक है। 35 एक गुणा सही है, बिल्कुल सही है। अब आप देखिए यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 1 4, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 बचा 2 हो गया है 25, 25 हो गया 4 चंग 24 बचा 1 हो गया 10, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो हो गया 26.25 गुणा 9। गुणा करेंगे कितना होगा, देखिए 9 पना 45 का 5 हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18 4 22 का 2 हाथ से लगा 2, और देखिएगा 6 नेम 54 2 54 कितना 56 का 6 हाथ से लगा 5, 9 दूनी 18 5 कितना हुआ 23 पॉइंट यहाँ लगेगा, हो जाए 236.25। तो ऑप्शन बोल दोस्तों इसके लिए सी वाला आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 236.25, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद 17 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है 30,000 पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4300 कितना लिखा है 47 है, अवधि क्या है। तो आप सभी को पता होगा सूत्र होता है ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर होता है N। ये आपका फॉर्मूला होता है, जहाँ पर ए होता है मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज, और पी का मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब होता है दर, और एन का मतलब होता है समय। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मिश्रधन, मिश्रधन कितना होगा इसका हो जाएगा, देखिए 30,000 लिखा हुआ था और इसे जोड़ देंगे हो जाएगा 34 34 7 इतना हो जाएगा, ठीक है। बराबर मूलधन कितना है 30,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 7/100 पावर कितनी है एन, इतना है यहाँ पर देखिएगा आप। अब अगर आप आगे देखें तो आगे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा वो भी समझिएगा। ये आपका हो जाएगा देखिए 34 34 7 लिखा हुआ है, अपान में लिखा है 30,000 और ये बराबर हो जाएगा 107/100 के पावर एन, ठीक है। इसका हो जाएगा, अब इसे 3 से काट देते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 3 से काट लीजिए हो जाएगा 10,000, ठीक है। यहाँ 3 से काटेंगे, देखिए 3 1 3 3 1 3 बचा 1 हो गया 13 3 चुको 12 बचा 1 14 3 चुको 12 बचा 2 3 27
तो आप यहाँ पर समझिएगा, ये जो 11,449 लिखा हुआ है ये 107 का होता है वर्ग। अब ये लिखा हुआ ये होता है 100 का वर्ग। तो इस प्रकार से ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको देखना है कि आपको ये वाले सेम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 2। n का वैल्यू कितना होगा, n निकल के आएगा 2, इसका मतलब अवधि आ गए 2 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अवधि यहाँ पर 2 वर्ष आएगी। अब आपको ऑप्शन चेक करना होगा, तो ऑप्शन करेक्ट हुआ 2 वाला। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कहीं पर भी, देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला लिखा हुआ है 2 वर्ष, तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है। 19 को आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि एक शंकु और एक बेलन के आधार की त्रिज्या 6 सेमी, उनकी ऊंचाई 8 सेमी है, बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, ऊंचाई 8 है, बराबर है दोनों की। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, शंकु का होता है πr/l। πr से πr कैंसिल होगा, यहाँ बचा है 2h/l। अब देखिए h मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी 8, तो हो जाएगी 2 × 8 अनुपात l निकालना, l होता है √r² + h², ठीक है, इस प्रकार से होता है यहाँ पर। तो √r का इसका मतलब 6 का इसका होगा 36, 4 और 8 का इसका होगा 64, तो हो जाएगा √100, इसका मान होता है 10, तो लिखेंगे 10, इतना हो जाएगा। अब देखिए 2 × 2 = 2 × 5 = 10, तो आपका आएगा 8:5। अब देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी वाले को यहाँ पर 8:5 आपको ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझिए सवाल को अच्छे तरीके से। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर देखिए एक्स बराबर लिखा हुआ है √2, और क्या लिखा हुआ है प्लस √3 प्लस √2, यहाँ पर आपके लिए ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप बात को समझिएगा, देखिए आपको यहाँ पर x का मान दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है आपको यहाँ पर x का मान दे रखा है। अगर यहाँ पर हम लोग 1/x का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, 1/√2 प्लस √2 नहीं होगा, यहाँ पर √3 प्लस √2 इतना। अगर इसमें गुणा कर दें √3 माइनस √2 से, तो यहाँ बटे भी कर देंगे √3 माइनस √2, तो आप देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला आपका ऊपर हो जाएगा √3 माइनस √2, अपान में हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिएगा 1/x का मान आपका इतना लिखा हुआ है, और x का मान इतना लिखा हुआ है, तो x का मान लिखेंगे जब, देखिए इसका मान निकाल दें हम लोग, ठीक है, निकालिएगा, तो यहाँ निकालेंगे इसका मान, तो इसका मान जितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका होगा √3 प्लस √2, और 1/x का मान ही निकाला है, ये हो गया प्लस का √3 माइनस का √2। आपका ये वाला इससे कैंसिल होगा, आपका ये वाला जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2√3। ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आप हो जाएगा 2√3, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ इसके लिए, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 21 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, यदि 7,000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है, और बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। आपको यहाँ पर ए बी और बी सी का अनुपात रेखा लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर ए अनुपात बी कितना है, 2:3, बी अनुपात सी कितना है, 4:5। यहाँ से अगर निकालें हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 अनुपात 4 3 12 अनुपात 15, इतना हो जाएगा। अब देखिए लिखा है बी का हिस्सा कितना है, यहाँ पर आपको बी का हिस्सा निकालना है, तो है 12, ठीक है, 12 है, तो लिखेंगे 12। अपान में टोटल कितना है, टोटल देखिए 12 8 20 25 मतलब 15 मतलब 35, तो इतना हो जाएगा। गुणा कर देंगे सिर्फ 7,000 से, ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा बहुत ही जल्द। 35 दूनी होता है 70, 200 हो गया, 212 मतलब 12 दूनी 24, तो मतलब हो जाएगा 2400। बस आपका आंसर निकल के आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसके बाद में आपके लिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर देखिए आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसे भी समझिएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% कम है, तदनुसार दूसरी संख्या पहले के कितने परसेंटेज है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम यहाँ पर तीसरी संख्या जो है मान लें, ठीक है, तीसरी वाली ये मान लें, अगर हम लोग x मान लें, ठीक है, कौन सी मानिए, ये तीसरी वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइएगा दूसरी कितनी होगी, ठीक है, या दूसरी मैंने पहले एक देखिए तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40 कम है, तो पहली कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पहली वाली जो होगी वो x से कितनी कम है, 25% कम है।
देखिए किसी की चीज़ की वैल्यू होती है हमेशा कितनी होती है 100%। 25 का मैं तो मतलब है कितने एक्स की है 75%, तो मतलब 75/500 ऐसे निकालेंगे तो आपकी निकल के आ जाएगी 3x/4। ठीक है। अब देखिए दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी निकालेंगे जब हम लोग तो ये एक्स की कितनी है, ये है एक्स के 40% का, मैं 40 का मतलब हुआ 60/100 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ देखिए 20 से यहाँ 60 20 हो जाएगा यहाँ पर 3x/5 इस प्रकार से आएगी। पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहले की कितने परसेंट है, दूसरी संख्या पहले की कितनी परसेंट है। देखिए दूसरी संख्या कितनी है, लिखिए 3x/5, पहले कितनी है 3x/4। अब पूछा गया कितनी परसेंट है, आप यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3x से आपका पूरा 3x खत्म हो जाएगा, आपका यहाँ बचा कितना है, आपका बचा है 4/5 × 100। अब देखिए 5 से काटेंगे 5 20 बच जाएगा, तो 20 चक्कू कितना हुआ 80। तो ऑप्शन डी वाला इसके लिए राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको 80 दिख रहा है तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ठीक है, कि कार्यकाल अवधि पूछी गई आपसे कितनी होती है, तो इसकी अवधि कितनी होती है 3 साल। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए बी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 साल। देखिए 24 नंबर क्या लिखा हुआ है, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य है, तो किसके, कनाडा के। ठीक है, कनाडा के सदस्य है, तो ऑप्शन नंबर उसके लिए डी वाला राइट आंसर यहाँ होगा कनाडा। आप लोग इस जीके के क्वेश्चनों को अपने आप सॉल्व करिएगा और दोस्तों उसके बाद चेक करिएगा कि आपने कितना स्कोर यहाँ पर किया है। 25 में देखिएगा निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको बताना है भू संतुलन का उदाहरण। तो ये हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। ठीक है, ये उदाहरण किसका है, भू संतुलन का उदाहरण है मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। अब देखिए 26 नंबर क्या है, 26 में लिखा हुआ है किस सातवाहन राजा ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, किसके उपाधि, ब्राह्मण की उपाधि किसने धारण की थी, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो किसने की थी, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने प्राप्त की थी, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद 27 नंबर को पढ़िएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन किसमें यहाँ पर नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता है। ठीक है, बलुआ पत्थर में कार्बन यहाँ पर नहीं होता है। 28 देखिएगा, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है, किसका, लोक नृत्य राहुला, राहुला के संबंध यहाँ पर पूछा गया है। तो ये किससे संबंध है इसका, तो इसका है बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र यहाँ पर से। अब देखिए इसके बाद 29 नंबर क्या कह रहा है, लिखा है को मान्य भंडारण प्रकार के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, किसे, मान्य भंडारण प्रकार के रूप में भी माना जाता है, तो किसे माना जाता है, एस डी सुरक्षित अंकीय पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर, एस डी अथवा सुरक्षित अंकित अंकीय पत्र को मान्य भंडारण के रूप में जाना जाता है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए किस देश ने 19 फरवरी 2019 को चूहा जैसा ब्रेम्बल के मेलोमीज को आधिकारिक रूप से विलुप्त होने की घोषणा की, जो मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण प्रथम विलुप्त स्तनधारी है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। इस प्रकार से दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।